सो हेलो एवरीवन, और क्या हालचाल आप सभी के। आई होप बढ़िया होंगे। तो हमारे अल्टीमेट पाइथन कोर्स हिंदी की सीरीज चल रही है जिसमें हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल में कुछ बेसिक पार्ट पढ़ा। करेक्ट। अब हम धीरे धीरे करके एडवांस टॉपिक तक जाएंगे और रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। वैसे हमारा इंग्लिश का अल्टीमेट पाइथन कोर्स कंप्लीट हो चुका है, आप जाकर देख सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसमें प्रोजेक्ट्स अलग रहेंगे, हमारे हिंदी वाले में अलग रहेंगे, ताकि आपको वैरायटी मिल सके। और उसके साथ साथ हमारे पाइथन कोर्स हिंदी में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी रहेंगे जो कि आज की बहुत ज़्यादा डिमांड है, जो आज बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। उस पर बेस्ड हम रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बनाएंगे ताकि आप रेज्यूमे में भी उन्हें ऐड कर पाएं और आपके लॉजिक बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो पाए। और वो सभी प्रोजेक्ट्स एडवांस लेवल रहेंगे, मेजर प्रोजेक्ट्स रहेंगे। तो आपको अल्टीमेट पाइथन कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा। और आप इस वाले कोर्स को प्लीज़ शुरू से फॉलो करना, क्योंकि हर एक टॉपिक एक दूसरे से लिंक रहेगा, फिर बाद में आपको दिक्कत आएगी इसलिए। और ये कोर्स जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले हर रोज़ वीडियो अपलोड करने के लिए। तो चलिए अब हमारे पाइथन कोर्स को ही कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है रेपल। अब रेपल क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम कोड बनाकर देखेंगे। तो देखिए, रेपल स्टैंड्स फॉर रीड इवैल्यूएट प्रिंट लूप। फॉर एग्जाम्पल, अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक के हम कोड लिखते थे यहाँ पर, उसके बाद हम रन करते थे यहाँ से, करेक्ट। और उसके बाद वो आउटपुट देता था हमें यहाँ पर टर्मिनल पर, करेक्ट। बट अब हमें कोड यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली कोड लिखेंगे यहाँ पर टर्मिनल पर, और यहाँ पर हम कोड लिखेंगे और डायरेक्टली वो आंसर भी देगा। बट चेंजेस बस इतना सा रहेगा कि यहाँ पर हमें लंबा चौड़ा कोड पूरा लिखना पड़ता था और एंड में हम रन करते थे, राइट। बट अब हम टर्मिनल पर क्या करेंगे, एक कमांड देंगे उसे, वो उसी टाइम पे इवैल्यूएट करेगा, मतलब चेक करेगा, और उसका आंसर उसी टाइम दे देगा। फिर वो नेक्स्ट कमांड मांगेगा, उस टाइम वो चेक करेगा, उसके बाद उसका आंसर दे देगा। फिर वो नेक्स्ट कमांड मांगेगा, उसका आंसर देगा, और फिर वो चेक करके आपको आउटपुट दे देगा। बट अगर आपने कुछ ऐसी कमांड दी जिसका उस टाइम वो आंसर नहीं दे सकता है बट स्टोर कर सकता है, तो वो उसे स्टोर कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कमांड दी उसे रेपल को, हमारी टर्मिनल को, एक वेरिएबल क्रिएट करो और उसमें प्रियांशी नाम स्टोर कर दो। अब इसमें क्या आउटपुट वाली चीज़ है, नहीं, क्योंकि हमने प्रिंट तो लिखा ही नहीं है, तो आउटपुट कैसे देगा वो, तो इसे वो स्टोर कर लेगा। जब आप प्रिंट लिखोगे तब वो उसे प्रिंट करके बताएगा, ठीक है। तो अब अगर आपको कुछ नहीं समझ आया, डोंट वरी, मैं भी आपको कोड बनाकर बताती हूँ, आपको अच्छे समझ आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर भी मैंने यही लिख रखा है, रेपल का मतलब होता है रीड इवैल्यूएट प्रिंट लूप। ये पाइथन के लाइव टेस्ट लैब होता है जहाँ पर आप एक एक लाइन लिख के तुरंत आउटपुट देख सकते हैं। जी हाँ, अब इसकी जो स्टेप्स है ना, रीड इवैल्यूएट प्रिंट लूप, ये हम कोड बनाते बनाते समझेंगे कि कर क्या रहा है बैकएंड में काम, ठीक है। अब देखिए, ये वाला कोड हमने प्रीवियस वाले ट्यूटोरियल में समझा था, वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स वाले ट्यूटोरियल में, ठीक है। यहाँ पर हमने कोड लिखा, अब हम ऐसे कोड नहीं लिखेंगे, हम रेपल में अलग तरीके से कोड लिखेंगे, वो हम देख लेते हैं। अब हमारे टर्मिनल को ओपन कैसे करते हैं, या तो आप इसको रन कर दो, यहाँ पर टर्मिनल ओपन हो जाएगा, या फिर आप यहाँ से ड्रैग कर लीजिए इसको। ये देखिए, हमारा टर्मिनल ओपन हो चुका है। अब रेपल को स्टार्ट करने का एक सिंपल सा तरीका है, यहाँ पर आप लिख दीजिए पाइथन, ठीक है, लोअर केस में लिखना है इसको, और देन एंटर। देखिए, अब ये जो साइन आ रहा है ना, ये वाला सिंबल आ रहा है, इसका मतलब है हमारा रेपल स्टार्ट हो गया है। इसका मतलब ये है कि अब रेपल आपको बोल रहा है कि मुझे कमांड दो, मैं एक्सेप्ट करूंगा और उसी टाइम आपको आउटपुट दे दूंगा। तो अब देखिए, अब अगर मैं चाहूँ यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन करना, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं, हमें कोड लिखने की जरूरत नहीं है। 2 + 3 अगर मैं ऐड करना चाहती हूँ, तो देखिए 2 और 3, यहाँ पर देखिए मैं वेरिएबल भी क्रिएट नहीं कर रही हूँ, डायरेक्टली आप आंसर दो। यहाँ पर जो भी आपको मतलब कमांड देनी है, जो भी आप आउटपुट चाहते हो वो यहाँ पर लिखो, वो डायरेक्ट आंसर देगा, आपको वेरिएबल भी क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। ये देखिए 5 दे रहा है, एक तरीके से कैलकुलेटर के लिए जैसा है, बट कैलकुलेटर में आप सिर्फ कैलकुलेशन कर सकते हो, यहाँ पर आप रियल प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हो एक एक स्टेप करके। अब अगर मैं चाहूँ तो मुझे मल्टीप्लाई करना है 7 × 8, एंटर। देखिए, ये आंसर दे रहा है 56, जो कि बिल्कुल सही आंसर है, करेक्ट। अब अगर आप कुछ प्रिंट कराना चाहो तो यहाँ पर प्रिंट भी करा सकते हो। कैसे प्रिंट कराओगे, प्रिंट करके ऐसे लिख दो, यहाँ पर प्रिंट प्रियांशी, और यहाँ पर ये पेरेंथेसिस क्लोज। अब एक बात का ध्यान रखना, हम यहाँ पर जब कोड लिखते थे ना, यहाँ पर वो ऑलरेडी रिकमेंड कर देता था आपको, प्रिंट भी रिकमेंड कर देगा, पेरेंथेसिस रिकमेंड कर देगा, या कुछ भी। यहाँ पर वो एरर भी नहीं बताएगा, कुछ भी नहीं बताएगा। रन जब आप करोगे ना, मतलब जब आप एंटर प्रेस करोगे उसके बाद वो एरर बताएगा, वैसे नहीं बताएगा। तो आपको ध्यान रखना होगा कि कॉमा छूटा तो नहीं है, या डॉट तो नहीं लगाना भूल गए, या पेरेंथेसिस क्लोज करना तो नहीं भूल गए, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी, ठीक है। नाउ एंटर। ये देखिए, प्रियांशी आपको प्रिंट करके बता रहा है। अब अगर मैं चाहूँ कि प्रियांशी को मैं 3 बार प्रिंट कराना चाहती हूँ या 5 बार प्रिंट कराना चाहती हूँ, कैसे प्रिंट कराएंगे, सिंपल, मैंने आपको बताया अगर स्ट्रिंग कैसे लिखते हैं हम, डबल इन्वर्टेड कॉमास में, तो वो तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। आप प्रिंट भले ही मत लिखो तो भी वो प्रिंट करके बता देगा। देखिए, डबल इन्वर्टेड कॉमास में मैंने प्रियांशी लिख दिया यहाँ पर, ओके। अब स्टार
क्योंकि मैं 5 बार प्रिंट कराना चाहती हूँ, ठीक है। नाउ 5, अब एंटर। ये देखिए, ये 5 टाइम्स प्रियांशु प्रिंट करके बता रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5। आई होप आपको समझ आ गई होगी ये चीज़ भी। तो हमारा जो रेपल है ना, वो करता क्या है, बैकएंड में कैसे काम करता है, मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ। जब भी आप किसी शॉप पर जाते हो शॉपिंग करने के लिए, क्या करते हो आप, शॉपकीपर को बताते हो, क्या करते हो, बताते हो शॉपकीपर को क्या सामान चाहिए आपको, ठीक है। तो शॉपकीपर क्या कर रहा है, वो आप बोलते हो तो वो रीड करा एक तरीके से। वैसे ही आप सबसे फर्स्ट स्टेप में रेपल में क्या करते हो, आप उसको कमांड देते हो, तो वो रेपल कमांड को रीड करता है। जैसे शॉपकीपर लिसन करता है ना, वैसे ही यहाँ पर रेपल रीड करता है उस कमांड को। नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, फिर आप जो भी आपने सामान बताया शॉपकीपर को, शॉपकीपर समझेगा कि अच्छा ये वाला सामान है। वैसे ही आपने जो भी कमांड रेपल में दी है ना, रीड करने के बाद वो समझेगा, उसे इवेल्युएट करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करता है शॉपकीपर, उसके बाद वो सामान निकाल कर देता है। वैसे ही हमारा रेपल करता है, पहले रीड करेगा, उसको इवेल्युएट करेगा, समझेगा, उसके बाद वो आपको प्रिंट करके देगा, जैसे शॉपकीपर हमको सामान निकाल कर देता है उस शॉप में से, ठीक है। और लास्ट स्टेप क्या होती, फिर शॉपकीपर फिर से पूछता है कि आपको और कुछ सामान चाहिए। वैसे ही हमारा रेपल भी काम कर रहा है, पहले वो रीड करेगा, इवेल्युएट करेगा, प्रिंट करके देगा। उसके बाद जैसे यहाँ पर मैंने एंटर प्रेस करा, ये फिर से ये वाला सिंबल आ गया, मतलब वो बोल रहा है हमारा टर्मिनल, क्या फिर से मुझे नया कमांड दो, मैं एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ और आपको नया आउटपुट दे दूंगा। वैसे ही ये बैकएंड में काम कर रहा है। होप आपको समझ आ गया होगा एग्जाम्पल से। तो चलिए अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको कुछ नई चीजें बताऊंगी जो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा वो सॉल्व करने में, और आपको नई चीजें सीखने को भी मिलेगी, ठीक है। पहले हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है ऐड 2 नंबर्स, वो तो हम वैसे कर चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। एक और नया तरीके से आपको ऐड करके बताती हूँ। अब ना यहाँ पर ऐसे वेरिएबल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। वेरिएबल मतलब a = 5, ठीक है। अब बोलिए कि यहाँ पर कुछ ऐसा काम है कि आउटपुट दे सकते हैं, नहीं, अभी तो फिलहाल हम सिर्फ वेरिएबल में आंसर ही दे रहे हैं, कुछ प्रिंट नहीं करा रहे हैं, ठीक है। इसलिए वाली स्टेप के बाद एंटर जब मैं प्रेस करूंगी ना, देखिए ये नेक्स्ट स्टेप मांग रहा है, ये कुछ कैलकुलेशन करके नहीं दे रहा है, ना कुछ आउटपुट दे रहा है। अब एक और वेरिएबल में क्रिएट करती हूँ, वहां पर लिख देते हैं हम 10। नाउ अगेन एंटर, अभी भी कुछ आउटपुट नहीं देगा। तो अब देखिए हम इसे प्रिंट करके देखते हैं। क्या करोगे आप, ए वेरिएबल का नाम प्लस बी और पेरेंथेसिस क्लोज, एंटर। ये देखिए 15 कैलकुलेट करके बता दिया उसने, 10 + 5। ये बैकएंड में कैसे काम कर रहा है, सबसे पहले हमने वाले कमांड दी, ये कुछ आउटपुट तो दे नहीं सकता, तो इसलिए इसने बैकएंड में स्टोर कर लिया इसे। उसके बाद सेकंड कमांड दी, इसे भी इसने बैकएंड में स्टोर कर लिया। उसके बाद जब हमने थर्ड कमांड दी, तब उसने जो स्टोर करा हुआ था ना, वो 5 वैल्यू लाया, उसके बाद फिर 10 लाया, ए और बी की वैल्यू लाया, उसने ऐड करा। उसके बाद फिर जब हमने एंटर प्रेस करा, इसने हमें आउटपुट दे दिया, करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक और बताती हूँ, जो कि है हमें कन्वर्ट करना है टेम्परेचर को सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। अभी कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है, सिंपल सा फॉर्मूला है। देखिए यहाँ पर आपको लिखना है जो भी टेम्परेचर को आप कन्वर्ट करना चाहते हो, ठीक है, 37, फिर 9/5 है इसका फॉर्मूला, 9/5, और उसके बाद आपको प्लस करना होता है 32, ठीक है। अब देखिए जैसे इंटर प्रेस करूंगी ये कन्वर्ट करके दे देगा, जी हाँ, तो यही आंसर है और सही आंसर दे रहा है। ऐसे आप सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी टेम्परेचर को। अगर आप टेम्परेचर चेंज कर देते हैं तो फिर आंसर उस हिसाब से आएगा, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया, कन्वर्ट टेम्परेचर सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। अब जो नेक्स्ट वाला है वो क्या है, क्रिएट एंड प्रिंट अ वेरिएबल। ये तो हमने ऑलरेडी कर ही लिया है ना, इसमें हमने यहाँ पर वेरिएबल क्रिएट भी कर लिया, इसको ऐड करके प्रिंट भी करा लिया। ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है एक स्ट्रिंग की। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ कि ये प्रियांशी एक स्ट्रिंग है, ठीक है, इसकी लेंथ फाइंड आउट करके बताओ। कैसे लेंथ फाइंड आउट करोगे, जितने भी कैरेक्टर्स उसे ऐड कर दो। प्रियांशी में कितने कैरेक्टर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब इसकी लेंथ 9 है। बट हम यहाँ पर कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए एक तरीका यहाँ पे फाइंड आउट करने का, और वो ये है कि यहाँ पर हम मेथड यूज करेंगे, प्री बिल्ड मेथड या फंक्शन। अब ये क्या होता है, ये थोड़ी सी नई चीज़ है, एडवांस चीज़ है, जो मैं आपको आगे ट्यूटोरियल्स में समझाऊंगी, जहाँ पर हम खुद मेथड भी क्रिएट करेंगे। बट अभी फिलहाल के लिए आप ऐसे समझ लीजिए एलियन को, ये एक प्री बिल्ड कोड है, मतलब पाइथन में ऑलरेडी बना हुआ कोड है, हमें इसका लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम इसका नाम लिखेंगे और ये अपना काम कर देगा। इसका काम होगा लेंथ फाइंड आउट करना हमारे स्ट्रिंग का, ठीक है। इसके बाद पेरेंथेसिस में डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आप वो स्ट्रिंग लिख दीजिए जिसका भी लेंथ आप फाइंड आउट करना चाहते हो। अगर मैं बोलूं आई एम अ कोडर एंड डिजाइनर, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब मैं जैसे इसे इंटर
प्रेस करूंगी वैसे ही इसकी लेंथ फाइंड आउट करके दे देगा। देखिए इसकी लेंथ है 25, हम कैलकुलेट भी कर लेते हैं। I1, देन ये स्पेस भी काउंट करेगा। हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। अब सॉरी मुझे उस टाइम याद नहीं रहा कि हमें एक कैरेक्टर कैलकुलेट करना होगा, वरना थोड़ा छोटा एग्जाम्पल लेती। कोई बात नहीं, हम एक छोटा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। हम प्रिया ले लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। स्पेस भी मैं रख रही हूँ ताकि आपको समझ आए कि स्पेस भी कैलकुलेट करता है। देखिए 6 बता रहा है, सही बता रहा है। प्रिया 5 और स्पेस को काउंट कर लिया तो 6 कैरेक्टर्स हो गए। आई होप आपको समझ आ गई होगी ये चीज़ भी। तो चलिए अब हम एक कैलकुलेटर बनाते हैं और वो यहाँ पर भी बनाएंगे और एप्पल में भी बनाएंगे। आपको डिफरेंस पता चल जाएगा क्या डिफरेंस है यहाँ पर बनाने में और वहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हम यूजर्स इनपुट लेंगे। यूजर्स इनपुट कैसे लेते हैं मैंने प्रीवियस ट्यूटोरियल में आपको समझाया था, बट एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे, ऑब्वियसली कैलकुलेटर क्रिएट कर रहे हैं तो हमें 2 वेरिएबल की जरूरत होगी, तभी तो हम कैलकुलेशन करेंगे, ऐड, डिवीजन, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट वेरिएबल में क्रिएट करी हूँ num1। अब यहाँ पर यूजर इनपुट देगा और किस टाइप का इनपुट देगा, इंटीजर टाइप का, क्योंकि हम कैलकुलेटर बना रहे हैं इसलिए। अब यूजर इनपुट जो देगा उसके लिए हमें यहाँ पर इनपुट लिखना होगा। उसके बाद पेरेंथेसिस के अंदर आप वो लिख दीजिए जो भी एज टर्मिनल पर दिखाना चाहते हो आप। एंटर योर फर्स्ट नंबर, मैं दिखाना चाहती हूँ टर्मिनल पर ताकि यूजर को समझ आ जाए कि उसको यहाँ पर करना क्या है। आपको इनपुट देना है, मतलब हम यूजर को बोल रहे हैं कि आपको इनपुट देना है, इसीलिए एंटर योर फर्स्ट नंबर। अब सेकेंड वेरिएबल हम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। सेकेंड वेरिएबल का काम होगा इसमें ऐड या डिवीजन, जो भी हम करवाना चाहते हैं वो कर दे काम। अब यहाँ पर मैं सेकेंड वेरिएबल क्रिएट करी हूँ तो सिमिलरली num2 देन इंट देन इनपुट यूजर देगा इसलिए इनपुट। उसके बाद ये यूजर को दिखेगा टर्मिनल पर, एंटर योर सेकेंड नंबर। ओके, अब नाउ एंटर। अब इसके बाद हमें प्रिंट का काम करना होगा, ठीक है। तो प्रिंट लिख देते हैं हम। प्रिंट में क्या कराएंगे, हम एडिशन करना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐड करवा लेते हैं, प्रिंट सम इज, उसके बाद फिर होगा कॉमा, फिर अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल का नाम आपको लिखना है क्योंकि हम ऐड करना चाहते हैं ना। किसको ऐड करना चाहते हैं, जो भी यूजर डाटा देगा टर्मिनल पर, जो भी यूजर, देखो फिर से बोल रही हूँ, जो भी यूजर डाटा देगा ना टर्मिनल पर, num1 के लिए भी और num2 के लिए भी। num1 के लिए जो देगा वो स्टोर होगा इस वेरिएबल में, num2 के लिए जो भी डाटा देगा वो स्टोर होगा इस वेरिएबल में। तो हम इसको बोल रहे हैं कि काम करो, जो भी यूजर ने डाटा दिया num1 और num2 के लिए आप उसको ऐड कर दो। तो num1 प्लस num2 आप उसको ऐड कर दो और हमें एज आउटपुट दिखा दो। अब हम रन करते हैं। देखिए अब ये टर्मिनल पर यूजर से इनपुट मांग रहा है, क्या बोल रहा है, एंटर योर फर्स्ट नंबर। तो अगर फर्स्ट नंबर में 12 दे रही हूँ, ठीक है, इसने अब एंटर। अब देखिए अब ये सेकेंड नंबर मांग रहा है, अब सेकेंड नंबर में 11 दे देते हैं, एंटर। देखिए हमारा सम हो गया 23। अब यही अगर आप पूरा कैलकुलेटर क्रिएट करना चाहते हो तो आप सिंपल क्रिएट कर सकते हो। ये तो हमने एडिशन के लिए कर लिया, अब ये सब्ट्रैक्ट के लिए कर लेते हैं, मल्टीप्लाई के लिए कर लेंगे, डिवीजन के लिए कर लेंगे। यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट के लिए लिख देंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई के लिए लिख देंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम डिवाइड के लिए लिख देते हैं, ठीक है। अब ये भी चेंज कर देते थोड़ा सा, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन और ये डिवीजन, ठीक है। अब हम इसे रन करते हैं। देखिए ये फिर से हमें हमारा फर्स्ट वैल्यू मांग रहा है। अब मैं 10 दे रही हूँ उसको फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर में दे रही हूँ 2। देखिए इसने सबका आउटपुट दे दिया एज कैलकुलेटर। देखिए सम हो रहा है 12, ऑब्वियसली 10 + 2 12, सब्ट्रैक्ट 10 - 2 8, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन 10 × 2 20 और फिर डिवीजन, तो 10 डिवाइडेड बाय 2 ऑब्वियसली 5 आएगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे ये क्रिएट करते हैं हमारा कैलकुलेटर। अब देखिए इसको आप ना रेपल पे भी क्रिएट कर सकते हो, कैसे, बट रेपल पे ये डिफरेंस रहेगा कि एक एक करके स्टेप को स्टोर करता जाएगा और आपसे इनपुट मांगेगा, एक स्टेप के बाद इनपुट मांग लेगा। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम पूरा कोड लिख रहे हैं, उसके बाद रन कर रहे हैं और फिर इनपुट मांग रहा है वो यूजर को, बट यहाँ पर वो उसी टाइम मांगेगा। देखते हैं, देखो ये वाला यहीं से कॉपी पेस्ट कर देते हैं ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम एक वीडियो में सीख पाएँ, इसलिए जल्दी कर रहे हैं कॉपी पेस्ट। देखिए फर्स्ट स्टेप हमने लिख दी, सिमिलरली जैसे वहाँ लिखी थी एंटर। अब देखिए इसी टाइम मांग रहा है आपसे इनपुट, मतलब आप यूजर हो तो इनपुट दे देते हैं हम 10, ठीक है, नाउ एंटर। अब देखो अब फिर से नया कमांड मांग रहा है, इसने ये वाला स्टोर कर लिया है 10, ठीक है, 10 किस में स्टोर करा है, इस वाले वेरिएबल में num1 में। अब ये नेक्स्ट स्टेप मांग रहा है, मतलब नेक्स्ट कमांड मांग रहा है, नेक्स्ट कमांड दे देते हैं। देखिए अब फिर से ये नेक्स्ट कमांड के लिए, मतलब num2 के लिए इनपुट मांग रहा है, हम 2 दे रहे हैं, नाउ एंटर।
अब फिर से कमांड मांग रहा है क्योंकि हमने कुछ कैलकुलेशन तो करवाना पड़ेगा ना इसको, तो हम सम करवाना चाहते हैं। नाउ एंटर। देखिए 22 दे दिया। अब इसने ये वाली चीज़ें स्टोर करके रखी, हमें फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मल्टीप्लाई कराना चाहते हो ना डायरेक्टली ये लिख दो। देखिए 8 भी बता दिया इसने। अब अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो, मतलब पहले हमने सब्ट्रैक्ट करा था, सॉरी, अब हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, देन एंटर। देखिए अभी मल्टीप्लाई भी कर रहा है। ये सारा कुछ हमारा टर्मिनल मतलब हमारा रेपल स्टोर करके रखता है, हमें फिर से वेरिएबल क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, फिर से ये वाला कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमने जो इनपुट दिया ना 10 2, ये इसने स्टोर करके रख लिया है, अब ये आउटपुट दे रहा है। हाँ, अगर आपको चेंज करना चाहते हैं इनपुट में, जैसे कि अगर आप ये 10 नहीं देना चाहते हैं, ठीक है, ये 2 नहीं देना चाहते हैं, तो फिर आपको ये फिर से लिखना पड़ेगा ताकि आप नया इनपुट दे सको। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इसे कॉमेंट आउट कर देती हूँ, उसके बाद हम नई चीज़ें सीखेंगे। ये वाला आप रीड कर सकते हैं, ये सारी स्टेप्स लिख रखी है जो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आस्की कोड। अब ये क्या होता है, देखिए हमने पहले भी पढ़ा होगा स्कूल या कॉलेज में कि हम जितना भी सारा चीज़ें स्टोर करते हैं हमारे लैपटॉप में, सिस्टम में, वो सभी 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर होता है, करेक्ट। वैसे ही सिमिलरली हमारे पाइथन में हम जो भी कैरेक्टर्स लिखते हैं, जैसे कि ABCD हो गए या इमोजीज हो गए, ये सारी चीज़ें ना कुछ यूनिकोड के फॉर्म में स्टोर होती है, मतलब इनका कुछ ना कुछ यूनिकोड रहता है। हाँ, होती है 0 1 के फॉर्म में है, बट इनका कुछ ना कुछ कोड होता है जिसको हम आस्की कोड बोलते हैं। ठीक है, अब ये कैसे आप पता कर सकते हैं कि कौन से कैरेक्टर का या कौन से इमोजी का या कौन से स्पेशल कैरेक्टर का क्या यूनिकोड है या क्या आस्की कोड है, वो देख लेते हैं हम। देखिए अगर मैं चाहूँ जानना कि ए का आस्की कोड क्या है, तो हम क्या लिखेंगे, ORD। हाँ, ORD इसका काम होगा, ये प्रीबिल्ड मेथड के टाइप आप समझ सकते हैं कि इसका कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है, हम सिर्फ नाम लिखकर इसे यूज कर रहे हैं, तो हमने ORD लिख दिया। इसके बाद हम पेरेंथेसिस के अंदर लिख देंगे वो डाटा जिसका भी आप आस्की कोड फाइंड करना चाहते हैं। मैं ए का फाइंड आउट करना चाहती हूँ। अब ए का आस्की कोड क्या होता है, 65 होता है। देखिए मैं रन करके बताती हूँ। देखिए ये 65 बता रहा है। अब मैं पी का आस्की कोड फाइंड आउट करना चाहती हूँ, तो हम पी लिख देते हैं। देखिए 80 मतलब पी का 80 होता है। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना, आस्की कोड लोअर केस के लिए अलग होगा, अपर केस के लिए अलग होगा। अगर मैं यही लोअर केस लिख दूँ यहाँ पर, ठीक है। अब इसका आस्की कोड फाइंड आउट करते हैं। देखिए 112 आ रहा है इसका आस्की कोड, ठीक है, तो मतलब अपर केस और लोअर केस दोनों के लिए अलग होता है। अगर यही आस्की कोड आप फाइंड आउट करना चाहते हो किसी इमोजी का, तो वो भी आप कर सकते हो। देखते हैं हम, डॉट, ये वाले इमोजी का मैं फाइंड आउट करना चाहती हूँ, ठीक है। ये एरर इसलिए बता रहा है क्योंकि हमें डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखना होगा। अभी इमोजी कैसे आएंगे अगर आपको नहीं पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए विंडोज़ का साइन प्लस डॉट, ये देखिए ये सारे इमोजीज आ गए यहाँ पर। अभी इसी को मैं कॉपी कर देती हूँ यहाँ पर, है ना। अब हम इसे रन करते हैं, तो देखिए इस वाले इमोजी का आस्की कोड है 12854, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी ये चीज़। अब एक और तरीका है, अगर आपके पास ये कोड है और आप फाइंड आउट करना चाहते हैं कि ये कोड किसका है, वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी तो हम क्या कर रहे थे, हमने इमोजी दिया या कैरेक्टर दिया यहाँ पर और उसका आस्की कोड हमने फाइंड आउट करा। अब हम आस्की कोड लिखेंगे और ये फाइंड आउट करेंगे कि ये आस्की कोड किसका है, किस कैरेक्टर का है। तो वो लिखते हैं हम, वो कैसे लिखेंगे, प्रिंट, उसके बाद आप लिख दो CHR। इसका मतलब क्या है, हमने जो भी आस्की कोड लिख रहे हैं ना हम इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, आप ये वाला आस्की कोड किसका है वो वाला कैरेक्टर प्रिंट करके बता दो। देखते हैं, अब हम इसे रन करके देखते हैं। देखिए ऊपर तो इसने आस्की कोड लिखा और यहाँ पर इसने ये वाला इमोजी फाइंड आउट करके बता दिया। अब हम इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस कर देते हैं और फिर देखते हैं कि ये वाला आस्की कोड किसका है। ये कुछ ऐसा क्वेश्चन मार्क टाइप का कुछ है जिसका ये आस्की कोड है। ओके, तो एक दो और इमोजी हम देख लेते हैं, उसका आस्की कोड भी हम फाइंड आउट करके देखते हैं, जस्ट फॉर फन, ठीक है। इसकी जगह पर हम कोई और सा इमोजी ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत सारे इमोजी आ जाएंगे, ठीक है, ये वाला ले लेते हैं हम। अब हम इसको रन करते हैं। देखिए इसका आस्की कोड ये है। ओके, सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आस्की कोड यूनिकोड होता क्या है। अब हम इसको कमेंट आउट करते हैं और कुछ और क्वेश्चंस हम सॉल्व करके देखते हैं और कुछ नई चीज़ें सीखेंगे और। तो चलिए अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि है लकी नंबर फॉर्च्यून। अब ये क्या है, ये लकी नंबर कैलकुलेट करके बताएगा जिसका लॉजिक भी हम ही लिखेंगे और इसमें हम आस्की कोड भी यूज़ करेंगे। कैसे, देखते हैं। सबसे पहले हमें अगर लकी नंबर फाइंड आउट करना है किसी इंसान का तो उसका नाम तो जानना होगा, है ना। तो हमें एक नेम नाम का वेरिएबल ले लेते हैं जहाँ पर यूज़र इनपुट देगा। यूज़र इनपुट के लिए हम ऐसे लिखते हैं, एंटर योर नेम, राइट, ठीक है भाई, हमने नेम भी ले लिया यूज़र का। अब जो नेक्स्ट होगा वो क्या होगा, हम डे मांगेंगे कि आप कोई सा भी डे का नंबर दो, कि मतलब आपको ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ठीक है, इस टाइप से डे।
तो आप नंबर के फॉर्म में दे सकते हो डे इक्वल्स टू इनपुट, अब एंटर डे। ठीक है, ये भी हमने लिख दिया। अब इसके बाद हम लॉजिक बनाएंगे। लॉजिक क्या होगा? लॉजिक ऐसा होगा कि लकी नंबर फाइंड आउट करने का कि जो भी यूजर नाम देगा ना, जो भी यूजर नाम देगा, जैसे कि प्रिया दिया उसने नाम, ठीक है, तो जो उसका फर्स्ट कैरेक्टर होगा, फर्स्ट कैरेक्टर नाम का, और जो उसका लास्ट कैरेक्टर होगा नाम का, उन दोनों का वह आस्की कोड फाइंड आउट करेगा, उन दोनों को ऐड करेगा, उसके साथ साथ उसमें ऐड करेगा ये डे भी। ठीक है, देखो फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, क्या करेगा? आस्की कोड फाइंड आउट करेगा किसका? फर्स्ट कैरेक्टर का, लास्ट कैरेक्टर का, दोनों को ऐड करेगा, साथ में ऐड करेगा डे, जो भी यूजर देगा। जैसे मैं यूजर हूँ और मैंने डे दिया 3, तो वो 3 भी ऐड कर देगा उस आस्की कोड में। ठीक है, तो अब वो उसका लॉजिक हम लिखते हैं यहाँ पर। लकी नंबर कैसे फाइंड आउट होगा? तो जो भी लकी नंबर फाइंड आउट होगा वो स्टोर होगा हमारे इस वाले वेरिएबल में। ओके, तो उसके लिए हम ORD लिख रहे हैं। ये आस्की कोड फाइंड आउट करेगा किसका? जो भी यूजर नाम दे रहा है। यूजर नाम कहाँ पर दे रहा है और वो कहाँ स्टोर हो रहा है? नेम वाले वेरिएबल में स्टोर हो रहा है जो यूजर नाम दे रहा है, तो वही लिखा है मैंने यहाँ पर। और कौन से वाले कैरेक्टर को? जो भी फर्स्ट कैरेक्टर होगा यूजर के नाम का उसको, तो उसके लिए मैं यहाँ पर 0 लिख रही हूँ। अब देखो स्क्वायर ब्रैकेट में आपको यहाँ पे इंडेक्स नंबर लिखना होता है। अब इंडेक्स नंबर क्या है ये हम आगे बहुत डिटेल में समझेंगे, बट अभी शॉर्ट में आपको बता रही हूँ। इंडेक्स नंबर का मतलब होता है कि जितने भी कैरेक्टर्स स्ट्रिंग में होते हैं, या आप एरे में भी समझ सकते हैं, बट अभी फिलहाल के लिए इसमें आप समझ लीजिए कि जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, उन सबका एक ना एक एड्रेस होता है, मतलब इंडेक्स नंबर होता है। अगर मैंने यहाँ पर प्रिया लिखा तो इसका इंडेक्स नंबर है, और इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है बाय डिफॉल्ट हमारे पाइथन में 0 से। हाँ, अगर आप 1 से कराना चाहते हो तो उसके लिए आपको लॉजिक लिखना होगा, बट उस पर आप ध्यान मत दो अभी फिलहाल के लिए। बट यहाँ पर जो डिफॉल्ट स्टार्ट होगी वो 0 से होगी। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि पी का इंडेक्स नंबर क्या है, तो पी का इंडेक्स नंबर होगा 0। अब अगर उसके बाद जो आर लिखा हुआ है इसका इंडेक्स नंबर क्या होगा? एक एक करके इंडेक्स नंबर को आप बढ़ाते जाओ। अगर पी का 0 है तो आर का क्या होगा? 1 होगा, आई का क्या होगा? 2 होगा, वाई का क्या होगा? 3 होगा, और ए का क्या होगा? 4 होगा। अब एक और चीज़, कंफ्यूज मत होना कि हमारे स्ट्रिंग की लेंथ क्या है और इंडेक्स नंबर क्या है। यहाँ पर हमारे स्ट्रिंग की लेंथ है 5, क्योंकि 5 कैरेक्टर्स यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, बट हमारी इंडेक्सिंग स्टार्ट हो रही है 0 से, इसीलिए इसके लास्ट वाला जो कैरेक्टर होगा जो कि ए है, उसका इंडेक्स नंबर 4 होगा, 5 नहीं होगा, क्योंकि हमारी इंडेक्सिंग स्टार्ट हो रही है 0 से। अब ये थोड़ा सा एडवांस पार्ट है, बट ठीक है, आप यहाँ पर समझ लेंगे, आपको आगे आसानी रहेगी। ठीक है, वरना मैं वहाँ पर भी समझाऊंगी थोड़ा तो, बट अभी फिलहाल के लिए आप समझ लीजिए, क्योंकि हमारे इस वाले क्वेश्चन में ज़रूरत है। आई होप आपको समझ आ गया होगा इंडेक्स नंबर। तो मैंने सिंपल बस इसको ये बोला है कि आप एक काम करो, यूज़र जो भी नाम दे रहा है और जो नेम वाले वेरिएबल में स्टोर हो रहा है, उसका फर्स्ट कैरेक्टर, मतलब 0th इंडेक्स वाला कैरेक्टर, फर्स्ट कैरेक्टर का आप आस्की कोड फाइंड आउट कर दो। आस्की कोड फाइंड आउट ये ORD कर रहा है। उसके साथ साथ उसमें ऐड करो, किसको ऐड करोगे? एक सेकेंड, किसको ऐड करोगे? जो भी हमारा लास्ट वाला कैरेक्टर होगा, मतलब जो यूज़र ने नाम दे रहा है उसका लास्ट वाला कैरेक्टर भी, उसका भी आस्की कोड आप ऐड कर दो। मैंने आपको पहले ही बोला था फर्स्ट और लास्ट कैरेक्टर दोनों को ऐड करना है आस्की कोड। और लास्ट कैरेक्टर का इंडेक्स नंबर क्या होगा? या तो आप डायरेक्ट इंडेक्स नंबर दे दो, पर हम ऐसे इंडेक्स नंबर तो दे नहीं सकते 4, 5, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं यूज़र हूँ, मेरा नाम प्रिया है, बट किसी और का नाम कुछ और हुआ, जैसे शिव हुआ, जॉन हुआ, उसका तो अलग हो जाएगा ना इंडेक्स नंबर लास्ट, क्योंकि इसमें तो 4 ही कैरेक्टर्स है, मेरे नाम में 5 कैरेक्टर्स हैं, वैसे प्रियांशु में 9 कैरेक्टर्स है, इसीलिए हम ऐसे नहीं दे सकते इंडेक्स नंबर की 4, 5, 3, हम इसको -1 देंगे। -1 का मतलब क्या होता है? -1 का मतलब है यूज़र ने भले ही 10 कैरेक्टर का नाम दिया है या 100 कैरेक्टर्स का नाम दिया है, उसका लास्ट इंडेक्स नंबर -1 ही होगा। बस इसका सिंपल सा मतलब ये है। ठीक है, लास्ट इंडेक्स नंबर का जो कैरेक्टर होगा ना, उसका इंडेक्स नंबर -1 ही होगा। आई होप आपको समझ आ गई होगी ये चीज़। उसके साथ प्लस कर दो, किसको प्लस करा रहे हैं हम? डे को, जो भी यूज़र डे देगा। तो ठीक है भाई, आप डे को भी ऐड कर दो। इसमें हम इंट लिख रहे हैं क्योंकि इंट टाइप का डे देगा वो, इसलिए। ओके, अब हमने इसको भी ऐड कर दिया। अब बस आपको प्रिंट कराना है और कुछ भी काम नहीं करना, और फिर हम रन करेंगे। ये थोड़ा सा एडवांस पार्ट हो गया है, बट कोई नहीं, हमें अब धीरे धीरे करके एडवांस भी पहुंचना है, इसलिए। बट आपको हर एक चीज़ में बारीकी समझाऊंगी, डोंट वरी। अब देखिए हम रन करते हैं। अब हम यूज़र हैं तो हमें नेम देना होगा, जो कि है प्रियांशी, या प्रिया दे देते हैं, चलो। नाउ डे, अब मैं अगर वेडनेसडे सिलेक्ट करी हूँ तो 3। तो देखिए हमारा आउटपुट आ रहा है 212। अब 212 कैसे आया है देखते हैं, या मैं आपको बताती हूँ। प्रिया का जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो क्या है? पी है। अब इसका जो आस्की कोड होता है ना, उसका आस्की कोड होता है 112। पी का आस्की कोड 112 होता है। अगर आपको जानना है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हो
प्रिंट ORD, ठीक है, किसका फाइंड आउट करना है हमें, P का, और उसके साथ साथ किसका फाइंड आउट करना है, I का भी, और I का भी फाइंड आउट करके बता दो, ठीक है। अब ये ध्यान रखना कि 212 था इसका आंसर, ठीक है, भूलना मत। अब देखिए ये फिर से नाम मांग रहा है, प्रिया, एंटर, डे 3। अब देखिए इसने आंसर दे दिया। P का ASCII कोड होता है 112, I का ASCII कोड होता है 105। इन दोनों को आप ऐड करोगे, उसके बाद आप 3 को भी ऐड करोगे तो इसका आंसर 212 ही आएगा। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो आपको आई होप समझ आ गया होगा कैसे प्रोजेक्ट्स बनते हैं, कैसे हम लॉजिक लगाते हैं। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है वॉलरस ऑपरेटर। अब ये क्या होता है, देखिए इसका जो सिंबल होता है वो होता है कोलन, उसके बाद इक्वल्स टू। अब ये सिर्फ रेपल पर ही काम करेगा, इसलिए हम रेपल स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। हम रेपल स्टार्ट करने के लिए पाइथन एंटर, देखिए हमारे रेपल भी स्टार्ट हो गया है। अब इसका काम होगा क्या, हम अभी तक क्या कर रहे थे, अगर वेरिएबल में आपको डाटा स्टोर करा के प्रिंट कराना है तो पहले वेरिएबल क्रिएट करो, उसमें डाटा असाइन करो, फिर आप प्रिंट कराओ। अब अगर आप एक ही लाइन में ये सब करना चाहते हो तो कैसे करोगे, हम ये वाला वॉलरस ऑपरेटर यूज करेंगे। कैसे, डायरेक्ट लिखो प्रिंट, पैरेंथेसिस के अंदर आप लिखो आपका वेरिएबल का नाम। वेरिएबल का नाम है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा ये वेरिएबल है, ठीक है। अब इसमें जो आपको डाटा असाइन करना है, मतलब स्टोर करना है, उसके लिए हमें वॉलरस ऑपरेटर की यूज होगी, जो कि है कोलन देन इक्वल्स टू। अब हम डाटा स्टोर करना चाहते हैं, ये लिख लिया हमने। अब पैरेंथेसिस क्लोज, अब एंटर। देखिए इसने प्रिया प्रिंट करके बता दिया। हमें अगर अभी तक ये वेरिएबल क्रिएट करना होता था तो हमें पहले वेरिएबल क्रिएट करना होता था, उसके लिए कमांड देते, फिर प्रिंट के लिए अलग। अब यहाँ पर हम एक ही स्टेप में पूरा काम कर रहे हैं, और इसने वैल्यू भी दे दी है सही, मतलब सही से काम कर रहा है ये। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि वॉलरस ऑपरेटर क्या होता है। तो चलिए अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है कलर टेक्स्ट आउटपुट इन टर्मिनल विदाउट एक्सटर्नल लाइब्रेरी। अब ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम टेक्स्ट का कलर चेंज करेंगे, जैसे हम HTML CSS में करते हैं। अगर आपने उस पर काम करा है तो अच्छी बात है, नहीं करा कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हमें सिंपल टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, बट विदाउट यूजिंग एक्सटर्नल लाइब्रेरी। हमें लंबा चौड़ा कोड लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत शॉर्ट में लिखेंगे और वो कलर भी चेंज करके बताएगा। कैसे, वो देखते हैं। देखिए अगर मुझे कुछ टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो हम क्या करते हैं, प्रिंट में टेक्स्ट देते हैं, सिंपल। वैसे ही हमें यहाँ पर भी टेक्स्ट देना पड़ेगा, बट बस बात ये रहेगी कि जो भी कलर आपको देना है ना, उसको कुछ ना कुछ कोड होगा या नंबर होगा, वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अब वो मैं आपको बताती हूँ। अगर मुझे रेड कलर में टेक्स्ट प्रिंट कराना है तो यहाँ पर हमें नंबर देना होगा, जो कि है 003, ठीक है। ये परमानेंट है, ये आपको हर एक में लिखना है, भले आप गोल्डन कलर चेंज करना चाहो, व्हाइट, ब्लैक, ब्लू, कोई सा भी कलर, ये तो आपको लिखना ही है, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, ध्यान से देखना मैं लिख क्या रही हूँ यहाँ पर। फिर अब ये जो है ना, ये कोड है 91M जो है, ये कोड है हमारे रेड कलर का, ठीक है। और दिस इज रेड टेक्स्ट, ये हम प्रिंट कराना चाहते हैं रेड कलर में। उसके बाद फिर से स्लैश और फिर 033, उसके बाद ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट और फिर 0M, और इस स्क्वायर ब्रैकेट को आपको क्लोज नहीं करना है। जी हाँ, इसको आपको क्लोज नहीं करना है, इसको ऐसे ही रहने देना है। अब जिसको ये चीज़ नहीं समझ आई है, समझा देती हूँ मैं आपको। शुरुआत का पार्ट ये रहेगा सब में, भले आप कोई से भी कलर में चेंज करो, ये भी पार्ट रहेगा, ठीक है। चेंज सिर्फ ये होगा 91M, 91 की जगह कुछ और नंबर आएगा, जो भी कलर आप चेंज करना चाहते हो। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसको रन करके देखते हैं। देखिए कलर चेंज करके क्यों नहीं बता रहा है, कुछ ना कुछ इसमें दिक्कत आई है लगता है। हाँ सॉरी, दिक्कत ये आई है कि 033 है, और हमने यहाँ पर क्या लिखा है 033 आएगा। देखिए रेड में हो गया। मैं फिर से डिलीट करके फिर से रन करती हूँ इसको। तो देखिए हमारा आउटपुट आ गया, दिस इज अ रेड टेक्स्ट, मतलब रेड कलर में दिखा रहा है ना, बहुत अच्छी चीज़। हमने यहाँ पर ना कुछ एक्सटर्नल लाइब्रेरी यूज़ करी, ना ही कोई लंबा कोड लिखा, सिर्फ एक लाइन का कोड लिखा, और यहाँ पर हमने सिर्फ कोड दिया इसको 91, और इसने चेंज कर दिया कलर, करेक्ट। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब अगर मैं चाहूँ इसको चेंज करना गोल्डन कलर में, मतलब येलोइश गोल्डन टाइप में, तो वो कैसे करेंगे, उसका सिर्फ कोड हमें चेंज करना है, बाकी पूरा पार्ट सेम रहेगा। 91 की जगह मैं लिख दूंगी 93, क्योंकि गोल्डन का कोड होता है 93। अब हम रन करके देखते हैं इसको। देखिए दिस इज अ रेड टेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पर रेड लिखा हुआ था इसलिए रेड आ रहा है, यहाँ पर हम गोल्डन लिख देते हैं तो अब गोल्डन आएगा। देखिए दिस इज अ गोल्डन टेक्स्ट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर इसी को आपको ग्रीन कलर में चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हो, ग्रीन का होता है 92 आई थिंक, हाँ 92 होता है। तो चलिए अब हम इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पर मैं ग्रीन लिख देती हूँ।
देखिए दिस इज़ अ ग्रीन टेक्स्ट। तो वैसे ना इस कोर्स के साथ साथ आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेगी और मुझे भी बहुत ज़्यादा नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। सो क्योंकि हमारी यूट्यूब की कम्युनिटी है और वैसे इस वाले वीडियो का टारगेट है कि 10K तक आप पहुंचा दें, क्योंकि अब और नए नए एडवांस टॉपिक्स आने वाले हैं और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और ज़्यादा नए वीडियोस बनाने के लिए। तो इसलिए जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करना इस वीडियो को और हमारे पाइथन के कोर्स को। वैसे इंग्लिश का कोर्स तो कंप्लीट हो चुका है, बट अब हमारा हिंदी का कोर्स है और इसमें कुछ बहुत सारी नई चीज़ें भी आएगी जो उसमें नहीं थी। बट आप वो वाले कोर्स के प्रोजेक्ट्स फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उसमें प्रोजेक्ट्स अलग रहेंगे, इसमें अलग रहेंगे। तो अब देखिए, अगर आप यहाँ पर वेरिएबल को यूज़ करके भी इस टाइप से टेक्स्ट चेंज कराना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। वो कैसे करेंगे, देखिए आप सिंपल एक वेरिएबल क्रिएट कर लो, इसमें आप कुछ डाटा स्टोर कर लो, प्रियांशी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आपने लिखा था ना, बिल्कुल एज इट इज आपको लिखना है यहाँ पर भी, प्रिंट, इसी को कॉपी कर देते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर वैसा का वैसा आपको लिखना है, बस हम यहाँ पर लिख देंगे हेलो। हेलो के बाद आपको लिखना है यहाँ पर जो भी आप डाटा प्रिंट कराना चाहते हो। मैं वेरिएबल प्रिंट कराना चाहती हूँ, मतलब प्रियांशी नेम के वेरिएबल में स्टोर है, तो जो नेम के वेरिएबल में जो भी डाटा स्टोर है ना, मैं उसे प्रिंट कराना चाहती हूँ। तो इसलिए मैं यहाँ पर वेरिएबल का नाम लिख दूंगी, उसके बाद कॉमा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर फिर से लिख देंगे गुड मॉर्निंग। एक सेकेंड, वो वेरिएबल अलग से इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि हमें यहाँ पर क्लोज करना होगा, ठीक है। अब देखिए, अब सही है। अब हम इसको रन करते हैं। ये हमारा इस टाइप से क्यों बता रहा है, देख लेते हैं। ये वाला डबल इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पर क्लोज नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी क्लोज है, इसीलिए। फिर से रन करते हैं, देखिए हो गया रन। देखिए हेलो प्रियांशी गुड मॉर्निंग। आई होप आपको समझ आ गया कैसे काम करता है वेरिएबल के साथ में भी। तो चलिए अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा मिनी मैथ विद पावर, राउंड एंड डिव मोड। तो अब देखिए ये क्या होता है, अगर आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहते हो फाइंड आउट करना है कि 2 टू द पावर 4 क्या होता है, 2 स्क्वायर क्या होता है, 2 टू द पावर 3 क्या होता है, तो वो आप फाइंड कर सकते हो पावर को यूज करके, POW को यूज करके। कैसे, वो देख लेते हैं हम। डायरेक्टली प्रिंट लिखो, इसी में आपको लिखना है पेरेंथेसिस के अंदर POW, ये पावर फाइंड आउट करेगा। अब देखिए इसका सिंटेक्स क्या होता है पावर का। सबसे पहले आपको इस ब्रैकेट में या इस पेरेंथेसिस में आपको वो नंबर लिखना है जिसका आप पावर फाइंड आउट करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2 टू द पावर 3 फाइंड आउट करना चाहती हूँ तो पहले मुझे 2 लिखना पड़ेगा, उसके बाद कॉमा लगा के आप वो पावर लिखो। ओके, क्या 2 टू द पावर 3 फाइंड आउट करना चाहती हूँ तो यहाँ पर मैं 3 लिख दूंगी। यही अगर आप 2 का स्क्वायर फाइंड आउट करना चाहते हो तो यहाँ पर 2 लिखना, बट मैं 2 टू द पावर 3 की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहती हूँ इसलिए मैंने 3 लिखा है। अब देखिए, ये देखिए यहाँ पर 8 आंसर दे रहा है, मतलब बिल्कुल सही आंसर दे रहा है। ओके, इसको कमेंट आउट कर देते हैं हम। ओके, अब अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 4, अब हम रन करते हैं, देखिए 16 दे रहा है। ऑब्वियसली 2 टू द पावर अगर 8 है तो फिर 8 टू 16 हो जाएगा, ऑब्वियसली सही है ये, करेक्ट। अब अगर मैं नेक्स्ट है हमारा राउंड। राउंड का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई सा डाटा स्टोर करा है या आपके पास कुछ डाटा है जो कि इस टाइप का कुछ है, देखो 12 पॉइंट कुछ नंबर है डेसिमल के बाद, बहुत लंबा छोड़ा, ठीक है। तो इसका काम क्या होगा, ये आपको राउंड फिगर करके देगा। ये इतना लंबा पूरा डेसिमल के बाद प्रिंट नहीं कराएगा, इसको राउंड में करके दे देगा। कैसे, वो देख लेते हैं हम। प्रिंट लिखो, उसके बाद पेरेंथेसिस के अंदर राउंड। अब ये पावर, राउंड और डिव मोड है क्या, ये प्री बिल्ड है, मतलब ऑलरेडी ये सब कोड लिखा गया है हमारे पाइथन में, हम सिर्फ नाम को यूज कर रहे हैं। यहाँ पर हम कोड का लॉजिक नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये प्री बिल्ड मेथड्स या फंक्शंस इस टाइप से आप समझ सकते हैं इन्हें। राउंड, उसके बाद हमें पेरेंथेसिस के अंदर लिखना है जिसका भी आप इसको राउंड फिगर फाइंड आउट करना चाहते हो, तो 3.14596 कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर, इसका हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। देन उसके बाद कॉमा, और उसके बाद आपको लिखना है 2। ओके, तो अभी राउंड फिगर फाइंड आउट करके दे देगा आपको। देखिए 3.15 बता रहा है। ऑब्वियसली अगर आपने अगर 3 पॉइंट के बाद आपने कुछ लिखा हुआ है 14 के आगे और कुछ, तो 15 ही कैलकुलेट करके देगा ना, तो मतलब सही आंसर दे रहा है। इसके बाद है हमारा डिव मोड। अब डिव मोड का मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब है कि आपको डिवाइड करके आंसर देगा, रिमाइंडर भी देगा और क्वेश्चन भी देगा, दोनों देगा ये, इसलिए डिव मोड है। देखिए कैसे, प्रिंट, उसके बाद यहाँ पर आप लिख दो डिव मोड, ठीक है। उसके बाद आपको पेरेंथेसिस के अंदर लिखना है जिस भी नंबर को आप डिवाइड करना चाहते हो वो, और किससे डिवाइड करना चाहते हो वो भी, ठीक है, वो भी हमने लिख दिया है।
जिस नंबर को डिवाइड करना चाहते हो और फिर कॉमा के बाद किससे डिवाइड करना चाहते हो वो भी। अब हम रन करते हैं तो देखिए बिल्कुल सही आंसर दे रहा है। इसका क्वेश्चन क्या होगा जब आप डिवाइड करोगे, ऊपर क्या आंसर आएगा जब आप डिवाइड करोगे 10 को 3 से, 3 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा, क्योंकि 3 3 से 9 और 10 माइनस 9 1, इसलिए रिमाइंडर भी बता रहा है ये। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा क्या है ये। अब ये किस फॉर्मेट में बता रहा है ये सब हम आगे समझेंगे डिटेल में जो एडवांस टॉपिक्स होंगे, बट फिलहाल के लिए आप इतना ही समझ लीजिए। तो अब देखिए हमारा नेक्स्ट है, एक नई चीज़ मैं आपको बताती हूँ और वो क्या है, देखिए मैं यहाँ पर एक कमांड टाइप लिख रही हूँ या कोड लिख रही हूँ इम्पोर्ट। यहाँ पर इम्पोर्ट का मतलब क्या होता है, अगर आप इम्पोर्ट के बाद जो भी लिखोगे ना, हमारा कोड एडिटर समझेगा कि इस वाले पार्ट में जो भी कोड रहेगा ऑलरेडी स्टोर जो है प्री बिल्ड है हमारे पाइथन में, उस कोड को पूरा इंपोर्ट कर देगा बैकएंड में। हमें नहीं दिखा रहा है वो, पर बैकएंड में पूरा इंपोर्ट करके ला देगा। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर एक चीज़ लिख रही हूँ वो है एंटी ग्रेविटी। अब एक मॉड्यूल है जो ऑलरेडी किसी ना किसी ने बनाया है पाइथन में, और उसमें एक वेबसाइट है जहाँ पर कार्टून्स बने हुए, हाँ कार्टून्स बने हुए। अब मैं सिर्फ ये एक लाइन लिख रही हूँ, इम्पोर्ट एंटी ग्रेविटी, और जैसे ही मैं इसको रन करूंगी ना, एक ब्राउजर ओपन होगा, ब्राउजर में एक लिंक ओपन होगी जहाँ पर कार्टून्स बने हुए होंगे। हाँ देखते हैं हम, चलिए अब हम इसको रन करके देखते हैं। देखिए मैंने जैसे ही इसको रन करा ऑटोमेटिकली इसने ओपन करा, मैंने कुछ भी नहीं करा, इसको ओपन नहीं करा क्रोम रोम में, इसने ऑटोमेटिकली इसको ओपन करके दे दिया है। अब देखिए ये एक वेबसाइट है जहाँ पर कार्टून्स बने हुए, आप यहाँ पर कार्टून्स पढ़ भी सकते हैं। देखिए कॉस्मिक्स है, एंजॉय है, 3 वोल्ट फ्रेज, SMBC, डायनासोर कॉमिक है, उसके बाद क्या है, सॉफ्टवेयर वर्ल्ड, बटर सेफ। ठीक है, हम ये वाला ओपन करते हैं डायनासोर कॉमिक। देखिए यहाँ पर इसके कार्टून्स बने, बहुत अच्छे बने हुए कार्टून्स पर, है ना। तो यहाँ पर एक कार्टून ओपन हो गया। इसके बाद हम बैक जाते हैं, एक दो चीज़ और ओपन करके देखते हैं। बटर कप फेस्टिवल, ये क्या है, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ कार्टून्स बने हुए हैं। ओके नेक्स्ट, यहाँ पर और क्या है, 3 वोल्ट फ्रीज, यहाँ पर भी हमारे कुछ कार्टून्स बने हुए हैं, बहुत अच्छी चीज़ है पर ये, है ना। उसके बाद यहाँ पर कुछ कंटेंट है, क्वेश्चनेबल कंटेंट है, यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे आई थिंक सो, हाँ क्वेश्चंस है। दिस इज इन द बेस्ट टाइम टू इंट्रोड्यूस आवरसेल्फ। ओके, ये आप पढ़ सकते हैं अगर आप चाहो तो, बहुत अच्छी चीज़ मिली है। ठीक है, तो ये भी हमने देख लिया। अभी बैकएंड में काम कैसे कर रहा है पहले ये समझ लेते हैं, क्योंकि अगर इसमें हम टाइम दिया तो 1 घंटे का भी वीडियो हो सकता है ये। ठीक है, तो अभी हो क्या रहा है यहाँ पर बैकएंड में ये समझ लेते हैं। ये जो एंटी ग्रेविटी हमने लिखा है ना, इम्पोर्ट एंटी ग्रेविटी, जैसे ही मैंने इसको रन करा बैकएंड में एक हिट हुआ और उसको पता चला है कि इस एंटी ग्रेविटी में एक ना एक लिंक स्टोर है। कौन सी लिंक स्टोर है, ये वाली जो मेन वाले पेज की ना लिंक, ये वाले मेन पेज की एक लिंक स्टोर है। ठीक है, जैसे ही हमने यहाँ पर लिखा एंटी ग्रेविटी, हमने रन करा, एक हिट हुई लिंक, उस लिंक को उसने ब्राउजर में ओपन करके दिया, और जितना भी पार्ट था, मतलब जितना भी कोड लिखा हुआ है उस वेबसाइट पे, उस सबको इसने इम्पोर्ट कर दिया, बैकएंड में इम्पोर्ट करा। हमें नहीं दिख रहा है वो कोड, हमें सिर्फ आउटपुट दिख रहा है यहाँ पर ब्राउजर पे, पर इसने बैकएंड में सारा कुछ कोड इम्पोर्ट कर लिया है जितना भी इसमें एंटी ग्रेविटी में लिखा था। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा, इस टाइप से आप यूज़ कर सकते हैं। ये सब पता है काम कहाँ आते हैं, ये सब काम आते हैं जब कोई प्रोफेशनल कोई बड़ी वेबसाइट्स बनाता है, जहाँ पर उसे कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत है, बट उसे खुद को नहीं बनाना है, बट ऑलरेडी कुछ ना कुछ लाइब्रेरीज बनी हुई है या कुछ मॉड्यूल्स बने हुए हैं पाइथन में, किसी ना किसी ने बनाए और उसी को उससे यूज़ करना चाहता है, तो ऐसे इंपोर्ट करके वो यूज़ कर सकता है। उसको पूरा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और बाकी जो उसे लिखना है वो लिख लेगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे काम करते हैं ये सारी चीज़ें। तो चलिए अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग बिल्ट इन डेट एंड टाइम मॉड्यूल। अब ये क्या है, जैसे हमने एंटी ग्रेविटी यूज़ करा था ना, वो बिल्ट इन था, पहले से बना हुआ था, वैसे भी डेट एंड टाइम पहले से बना हुआ है। इसका काम क्या होगा वो देख लेते हैं। हम बनाएंगे कोड किस चीज़ के लिए, हमें कोड बनाना है यूज़र की एज फाइंड आउट करने के लिए। एज कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो पहले 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहली चीज़ होगी यूज़र का बर्थ ईयर, कौन सी ईयर में उसने बर्थ लिया है। सेकेंड होगी करंट ईयर, तभी हम उसकी एज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए हमें इम्पोर्ट करना पड़ेगा। इम्पोर्ट क्या करेंगे, डेट को, ठीक है, कहाँ से, डेट एंड टाइम मॉड्यूल से, डेट एंड टाइम मॉड्यूल से इम्पोर्ट करो डेट को। अब डेट में ईयर आ जाएगा, ठीक है, हमें उसको बताने की जरूरत नहीं कि आप डेट फाइंड आउट करो या मंथ करो या ईयर करो, वो कर लेगा कैलकुलेट। ठीक है, अब देखिए हमारा जो पाइथन है वो बिल्कुल इंग्लिश की तरह है। हमने यहाँ पर क्या लिखा, फ्रॉम डेट एंड टाइम इम्पोर्ट डेट, मतलब इस वाले मॉड्यूल में से आप इम्पोर्ट करो डेट को। ठीक है, ये बिल्ड इन है, ऑलरेडी बना हुआ है पाइथन में, हमें इसका लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं है। हमने इम्पोर्ट लिखा, इतने में उसने इम्पोर्ट कर लेगा जैसे ही हम रन करेंगे।
अब डेट एंड टाइम वाले मॉड्यूल का काम क्या होगा, ये करंट डेट फाइंड आउट करेगा। अगर आप इसको कोड को जो भी हम यहाँ पर लिखेंगे आज रन कर रहे हो तो ये आज की डेट कैलकुलेट करेगा। अगर आप 1 साल बाद रन करोगे तो वो वाला डेट कैलकुलेट करके बताएगा। तो अब देखिए एज फाइंड आउट करने के लिए यूजर की हमें एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। वेरिएबल का नाम होगा बर्थ ईयर। यूजर की जो भी बर्थ का ईयर होगा ना वो यहाँ पर स्टोर होगा। हम यूजर से इनपुट नहीं ले रहे हैं, हम खुद ही दे रहे हैं कि थोड़ा शॉर्ट में बनाते हैं इसे। 2004 में उसका बर्थ हुआ है जो भी यूजर है, ठीक है। अब जो होगा, अब उसकी एज कैलकुलेट करनी है। एज कैलकुलेट करने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी, 2 चीज़ों की मैंने बताया ही है। बर्थ ईयर वो हमने बता दिया है, सेकेंड करंट ईयर। और फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो भी करंट ईयर है उसमें से बर्थ ईयर को माइनस कर दो, उसकी एज कैलकुलेट हो जाएगी। तो उसके लिए हमें यहाँ पर लॉजिक लिखना पड़ेगा। तो लॉजिक क्या होगा, जो हमारा प्री बिल्ड डेट एंड टाइम मॉड्यूल है उसको हम यूज़ कर रहे हैं। उसको कैसे यूज़ करेंगे, डेट लिख रही हूँ, देखो ये डेट, ये वाली डेट है, कोई वेरिएबल नहीं है, मैंने क्रिएट नहीं करा, ये वाली डेट है, ठीक है। डेट डॉट टुडे, हम बोल रहे हैं जो भी आज की डेट है ना उसको फाइंड आउट करो, ठीक है। और उस डेट का ईयर फाइंड आउट करो। हमें डे और मंथ से मतलब नहीं, हमें ईयर से मतलब है, इसलिए हम लिख रहे डॉट ईयर। ईयर फाइंड आउट करो और उसमें से आप माइनस कर दो यूज़र का जो बर्थ ईयर है। यूज़र का जो बर्थ ईयर है, देखो अगर आपको समझ नहीं आया एक और बार मैं आपको बता देती हूँ कैसे कैलकुलेट करेंगे हम एज। करंट में से यूज़र की ईयर माइनस कर दो और जो आंसर आएगा वो उस एज वाले वेरिएबल में स्टोर होगा। तो डेट वाला जो मॉड्यूल है हमारा प्री बिल्ड, उसमें से आप टुडे की डेट फाइंड आउट करो और डेट में ईयर फाइंड आउट करो। हमें मंथ वंथ से मतलब नहीं है, करंट ईयर फाइंड आउट करो इस वाले मॉड्यूल से। उसके बाद हमने जो आपको डेट दी है ना, मतलब बर्थ ईयर दिया है यूज़र का, उसको आप माइनस कर दो और जो भी आंसर आया वो इस एज में स्टोर हो गया है। अब हम इस एज को प्रिंट करा देंगे तो यूज़र की एज यहाँ पे प्रिंट होकर आ जाएगी। तो देखिए हमारा आंसर है 21। ऑब्वियसली अगर किसी का बर्थ 2004 में हुआ है और अभी फिलहाल 2025 चल रहा है, 21 ही एज होगी। हमने इसको मंथ वंथ नहीं दिया है यूज़र का, तो इसलिए ये फर्क नहीं पड़ता है कि उसका बर्थ जनवरी में हुआ था या दिसंबर में हुआ था। वो सिर्फ ईयर के हिसाब से कैलकुलेट करा है, इसलिए वो 21 बता रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तो हमने क्या करा है, यहाँ पर हम डेट एंड टाइम मॉड्यूल को यूज़ कर रहे हैं तो वो करंट ईयर ऑलरेडी ला कर दे रहे हैं। अगर आपको ऐसा नहीं करना है, आप खुद बताना चाहते हो कि क्या करंट ईयर चल रहा है, तो आप वो भी कर सकते हैं। कैसे, ये मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। ये एज कैलकुलेटर वाला है, इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं, इसको आप हटा दो, आप यूज़ मत करो इसको। अब यहाँ पर एक वेरिएबल बनाओ करंट ईयर वाला, करंट ईयर, ओके। अब इस करंट ईयर वाले वेरिएबल में आप करंट ईयर स्टोर कर दो जो कि अभी चल रहा है 2025। अब यहाँ पर इस वाले को हटा दो और डायरेक्ट लिख दो करंट ईयर वेरिएबल, करंट ईयर वेरिएबल माइनस बर्थ ईयर, मतलब अभी 2025 चल रहा है तो करंट ईयर में से आप तब यूजर का जो बर्थ वाला ईयर है उसको माइनस कर दो और फिर कैलकुलेट करके बता दो। तो देखो ये रन करते हैं हम, 21 बिल्कुल सही बता रहा है। अगर मैं इसका 2000 कर दें या 2001, चलो 2000 नहीं रहने देते हैं, 25 ऑब्वियसली 25 ही रहेगी क्योंकि हमने मंथ वंथ नहीं बताया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हमारा प्रोजेक्ट बनाएंगे जो कि होगा ड्रीम जॉब प्रिडिक्टर। अब ये क्या है, बहुत इजी सा प्रोजेक्ट है बट आपको लॉजिक बिल्ड करने में बहुत हेल्प करेगा। एक तरीके से प्रिडिक्ट करेगा कि आपके लिए कौन सी जॉब परफेक्ट रहेगी आपके बर्थ मंथ के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि अगर एस्ट्रोलॉजी के बेस पर जो वेबसाइट्स रहती है जो फ्यूचर प्रिडिक्ट करती है, वहाँ पर आप क्या करते हो, अपना नाम देते हो, अपनी बर्थ डेट देते हो, करेक्ट। और उसके बेसिस पे वो आपका फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है। अगर आपको अपने करियर के बारे में जानना है तो करियर के बारे में बताएगा कि आपके लिए कौन सी फील्ड सही है, जॉब सही है, बिजनेस सही है, क्या सही है, करेक्ट। वैसे ये बहुत ज़्यादा छोटा मिनी सा प्रोजेक्ट है बट लॉजिक के लिए बहुत अच्छा है। इसमें ये रहेगा कि आपको आप अगर यूज़र हो तो आप अपना नाम दोगे, अपनी बर्थ डेट दोगे मतलब मंथ दोगे और उसके हिसाब से वो प्रिडिक्ट करके बताएगा कि आपके लिए कौन सा फील्ड सही रहेगी या कौन सी जॉब सही रहेगी, करेक्ट। तो अभी कैसे बनाएंगे, डोंट वरी, बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगी। और उसके बाद ये आप रेपल पे भी बना सकते हो, कैसे रेपल पे बनाना है वो भी मैं आपको बता दूंगी बट अभी फिलहाल मैं यहाँ पर बना के बता रही हूँ, ओके। तो चलिए हमारा प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे जो कि होगा नेम। अब नेम का काम क्या होगा, नेम वो डाटा स्टोर करेगा जो यूज़र देगा नेम पर। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा नाम प्रियांशी और मैं अपना फ्यूचर प्रिडिक्ट कराना चाहती हूँ तो यूज़र क्या देगा, प्रियांशी, और वो प्रियांशी नाम इस वेरिएबल में स्टोर होगा, ठीक है। तो यूज़र इनपुट देगा इसलिए हम यहाँ पर इनपुट लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये यूज़र को दिखेगा कि एंटर योर
नेम, ताकि उसको समझ आ सके कि उसे करना क्या है, क्या एक्शन परफॉर्म करनी है। इसलिए तो देखिए अब जो नेक्स्ट वेरिएबल रहेगा वो रहेगा हमारा मंथ। अब मंथ में क्या होगा, मंथ में यूजर अपना बर्थ डेट मंथ देगा कि कौन से मंथ में उसका बर्थडे आता है। ठीक है, तो उसके लिए भी हमें इनपुट लेना पड़ेगा यूजर से। तो एंटर योर बर्थ मंथ। ओके, ये बर्थ मंथ यहाँ पर लिख देगा यूजर और ये स्टोर हो जाएगा हमारे मंथ वाले वेरिएबल में। करेक्ट, इतना काम भी हो गया, हमने यूजर से ले लिया डाटा। ठीक है, अब जो होगा वो अब प्रिंट कराने का काम होगा कि इसके लिए क्या सही जॉब है। करेक्ट, तो उसके लिए शुरुआत में यूजर को क्या दिखेगा, ऑब्वियसली कुछ अच्छा सा दिखना चाहिए ना कि योर ड्रीम जॉब इज लाइक दिस, इस टाइप से। तो वैसे हम यहाँ पर लिखेंगे स्लैश एन मीन्स नेक्स्ट लाइन योर ड्रीम जॉब इज। अब इसके बाद वो जॉब प्रिंट होगी जो इसके लिए सही है, पर उसके लिए हमें लॉजिक लिखना पड़ेगा। तो अब वो लॉजिक लिख लेते हैं हम। करेक्ट, अब लॉजिक के लिए यहाँ पे कुछ कंडीशंस बनानी पड़ेगी। अभी कंडीशंस वाली चीज़ें मैं आपको इफ एंड एल्स कंडीशंस और कंडीशनल स्टेटमेंट में और अच्छे से समझाऊंगी, बट ये बहुत ईजी है इसलिए मैं अभी आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ। वहाँ पर भी मैं समझाऊंगी, डोंट वरी। ठीक है, कंडीशंस का सीधा सा मतलब ये होता है, कंडीशन मतलब क्या, अगर ये हो गया तो ये वाली चीज़ काम करेगी, अगर ये नहीं हुआ तो ये वाली चीज़ काम करेगी। इस टाइप से कुछ लॉजिक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, इफ का मतलब है अगर ये वाला पार्ट काम कर गया। इस लाइन में मैं जो भी लिखूंगी ना, अगर ये वाली कंडीशन काम कर गई तो फिर इसके अंदर जो कोड लिखेंगे तब वो काम करेगा, वरना नहीं करेगा। इसका सिंपल सा मतलब ये है। देखो मैं आपको और अच्छे समझाती हूँ। मंथ डॉट लोअर का मतलब, ये लोअर वाला हमने प्रीवियसली पढ़ा था कि मेथड होती है। इसका काम बस ये है कि अगर आपने अल्फाबेट अपर केस में लिख दिया तो ये लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, बस इतना सा काम होता है। ठीक है, और अगर लोअर में है तो लोअर में ही रहेगा। तो ये रहा पैरेंथेसिस एम्प्टी। इस टाइप से हम प्रीबिल्ड मेथड को यूज़ करते हैं। प्रीबिल्ड मेथड क्या होती है, ये अगर इजी लैंग्वेज में कहूँ तो ऑलरेडी बिल्ड इन मेथड होती है। मतलब ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है पाइथन में, हम सिर्फ नाम से उसे यूज़ कर रहे हैं, हमें लॉजिक लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे बताओ, अगर ये लोअर केस में कन्वर्ट करेगा किसी भी नाम को या किसी भी स्ट्रिंग को, तो क्या मैं इसके लिए लॉजिक लिख रही हूँ? नहीं लिख रही हूँ, ये अपने आप करेगा। तो मतलब ये प्री बिल्ड है। ओके, तो मंथ डॉट लोअर हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद हम लिख रहे इक्वल्स टू। अब इक्वल्स टू का मतलब क्या है, अगर यूजर, इफ का मतलब अगर यूजर का बर्थ मंथ बराबर है जनवरी के, अगर यूजर का बर्थ मंथ बराबर है जनवरी के, तो आप एक काम करो, ये वाला पार्ट कोड का रन कर दो। कौन सा पार्ट, जो अभी हम प्रिंट में लिखेंगे। और अगर जनवरी के बराबर नहीं है तो मत रन करना, इसका सिंपल सा मतलब है। ठीक है, अगर यूजर का बर्थ मंथ जनवरी है तो मतलब उसके लिए बेस्ट ड्रीम जॉब जो रहेगी ना, वो एआई इंजीनियर रहेगी। ये हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। ये कंडीशन है, इफ अगर यूजर का बर्थ मंथ जनवरी के बराबर है तो आप एक काम करो, एआई इंजीनियर प्रिंट करा दो। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है, देखो अगर ऐसा नहीं है तो फिर एल्स वाली कंडीशन काम करेगी, इफ एल्स वाली। सुनो मैं वापस से बता दूं, अगर ये वाली कंडीशन काम कर गई ना तो ये नेक्स्ट कंडीशन पे जाएगा ही नहीं, इसको डायरेक्टली प्रिंट कर देगा एआई इंजीनियर। ठीक है, और वहीं रुक जाएगा कोड। अगर ये वाली कंडीशन काम नहीं करती तो ही वो नेक्स्ट कंडीशन पे जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम एलिफ यूज करेंगे, सॉरी मैंने गलती से लिख दिया था एलिफ। एलिफ का मतलब है अगर इफ वाली नहीं काम करी तो फिर ये वाली कंडीशन काम कर जाए। ठीक है, यहाँ पर हम सेम वही चीज लिखेंगे, मंथ डॉट लोअर। इसका काम बस लोअर केस में कन्वर्ट करना है, इसलिए इसकी टेंशन मत लेना। अब इक्वल्स टू, अगर यूजर का बर्थ मंथ फेब्रवरी के इक्वल है तो आप एक काम करो, प्रिंट करा दो। क्या प्रिंट कराना है, सॉरी, तो आप एक काम करो, प्रिंट करा दो फैशन डिजाइनर। मतलब उसके लिए फैशन डिजाइनिंग ज्यादा बेटर रहेगी। ठीक है, ये वाली जॉब ज्यादा बेटर रहेगी। ओके, और अगर ऐसा नहीं है, मतलब ना उसका बर्थ मंथ जनवरी है ना उसका फेब्रवरी, तो फिर हम मार्च के लिए लॉजिक लिखेंगे। यही सेम मैं कॉपी कर देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं मार्च के लिए, मतलब उसका बर्थ मंथ मार्च है। मैं सिर्फ 4 ही एग्जाम्पल लूंगी। ओके, जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल भी ले लेते हैं चलो, और उसके बाद एक एल्स वाला कंडीशन बना देंगे। ठीक है, अगर उसका बर्थ मंथ मार्च है तो फिर उसके लिए गेम डेवलपमेंट ज़्यादा बेटर रहेगा, गेम डेवलपमेंट ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, और अगर उसका बर्थ मंथ अप्रैल है तो देखो यहाँ पर हम अप्रैल लिख देते हैं। तो फिर उसके लिए आर्टिस्ट ज़्यादा बेटर रहेगा, कोई भी क्रिएटिव फील्ड आर्टिस्ट से रिलेटेड। ओके, वो ज़्यादा बेटर रहेगा।
और अगर इनमें से एक भी नहीं है तो फिर एल्स में हम अलग ही कंडीशन लिख देते हैं। एल्स में क्या पार्ट आएगा, मतलब हमने जनवरी के लिए लिख दिया, फरवरी के लिए लिख दिया, मार्च के लिए लिख दिया, अप्रैल के लिए लिख दिया। अब उसके अलावा जितने मंथ रहेंगे वो सब एल्स में आ जाएंगे, तो डायरेक्टली वो प्रिंट करा दो। ठीक है, एल्स का मतलब सिंपल सा ही है। आप अगर चाहो तो मई जून जुलाई के लिए भी कंडीशन लिख सकते हो, उसके बाद आप एल्स लिख दो, तो फिर उनके लिए वो काम करेगा और फिर एल्स पार्ट बाकियों के लिए काम करेगा। ठीक है, एल्स यहाँ पर आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम मंथ दे ही नहीं रहे। एल्स मतलब है कि हमने जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल को छोड़कर बाकी जितने भी मंथ है, मतलब बाकी के 8 मंथ जितने भी, उन सभी के लिए आप यही प्रिंट कराओ जो एल्स में लिखा हुआ है। क्या लिख रहे हैं हम एल्स में कि कंटेंट क्रिएटर बेस्ट रहेगा उसके लिए, कंटेंट क्रिएटर। ओके, ये बेस्ट है। कंटेंट क्रिएटर किसके लिए प्रिंट होगा, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इन सब के लिए होगा कंटेंट क्रिएटर प्रिंट। आई होप आपको समझ आ गया होगा लॉजिक कैसे लगाते हैं। अब हम रन करते हैं हमारे कोड को। ठीक है, थोड़ा ऐसे कर देती हूँ मैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, एंटर योर नेम। अब मैं आपको वो चीज़ बताऊंगी कि ये कोड बैकएंड में काम क्या कर रहा है। देखो सबसे पहले ये एंटर योर नेम प्रिंट करा रहा है, मतलब यूजर से इनपुट मांग रहा है, तो ये वाली लाइन काम करी। ठीक है, अब देखो जरा, यहाँ पर हम नाम दे रहे हैं, सॉरी फिर से मैं रन करती हूँ क्योंकि हमने टाइप कर दिया था वो, इसलिए। देखिए अब यहाँ पर हम हमारा नाम देंगे जो कि होगा प्रियांशी। नाउ एंटर। अब ये मंथ बोल रहा है, अब मंथ है मेरा फेब्रवरी। ओके, एंटर। तो देखिए हमने मंथ फेब्रवरी के लिए क्या कंडीशन लिखी थी, अगर मंथ यूजर का फेब्रवरी के बराबर है तो आप फैशन डिजाइनर प्रिंट करा दो। देखो फैशन डिजाइनर प्रिंट करा रहा है। आई होप आपको ये चीज समझ आ रही होगी। करेक्ट। अब देखिए ये स्लैश एन ऐसा क्यों बता रहा है लिखा हुआ, जो कि स्लैश एन इसको नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए क्योंकि स्लैश एन हमने गलत लिखा है, ऐसे आएगा स्लैश एन। ओके, अब हम फिर से रन करते हैं। ठीक है, अब मैं कोई भी दूसरा नाम दे देती हूँ, रिया दे देते हैं चलिए। करेक्ट। बर्थ मंथ क्या है रिया का, रिया का बर्थ मंथ है अप्रैल। ठीक है, तो हम अप्रैल लिख देते हैं यहाँ। देखिए कंटेंट क्रिएटर, तो अब देखिए यहाँ पर ये ऐसा आउटपुट क्यों दे रहा है, हमने तो यहाँ पर अप्रैल लिखा है, अप्रैल के हिसाब से तो इसको आर्टिस्ट बताना चाहिए। करेक्ट, बट ये क्या बता रहा है, कंटेंट क्रिएटर। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर सारी चीजें लोअर केस में लिखी है, मंथ जनवरी भी फेब्रवरी भी, करेक्ट, मार्च भी अप्रैल भी, और यहाँ पर भी हमने इसको लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए बोला है। मतलब हम कोड एडिटर को बोल रहे हैं, पाइथन को बोल रहे हैं कि हमने जो लिखा है ये लोअर केस है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अपर केस में लिख रहे हैं, ए कैपिटल लेटर में लिख रहे हैं, इसीलिए इसको दिक्कत आ रही है। अगर हम इसे लोअर केस में लिख दें, यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता है टर्मिनल पर आप अपर केस में लिखो या लोअर केस में लिखो, यहाँ पर सही होना चाहिए जो आपने कोड में लिखा है। अब हमने इसको लोअर केस में कर दिया, अब देखना अब ये सही काम करेगा। देखिए फिर से मांग रहा है अपना नाम, एक बार मैं डिलीट करके फिर से रन कर देती हूँ इसे। देखिए नाउ आ टर्मिनल इज आस्किंग फॉर यूजर नेम, तो अब हम नाम देते हैं इसे प्रियांशी। करेक्ट, एंटर। बर्थ मंथ जो कि होगा अप्रैल। देखिए यहाँ पे मैं कैपिटल लेटर्स में लिख रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए और ड्रीम जॉब इज आर्टिस्ट। प्रॉब्लम यहाँ पर आएगी क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं हमारे कोडिटर को कि हमने लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए बोला है, लोअर है ये इक्वल्स टू लोअर केस, इसीलिए, और हम इसे अपर केस में लिख रहे थे, प्रॉब्लम ये थी। तो ऐसे याद रखना, ये दिक्कत आपको नहीं है, ये गलती मत करना। तो आई होप आपको अल्टीमेट पाइथन कोर्स का ये वाला लेक्चर पसंद आया होगा। आज हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे हैं पाइथन के, बट धीरे धीरे हम एडवांस लेवल तक जाएंगे। दिस इज जस्ट द बिगनिंग। ओके, और नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में हम धीरे धीरे एडवांस टॉपिक्स तक जाएंगे और रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। करेक्ट। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और ज़्यादा वीडियोज़ बनाने को, ताकि मैं रेगुलर वीडियोज़ अपलोड कर पाऊँ हर दिन। और लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और कमेंट्स में बताना कैसा लगा वीडियो, कोई रिकमेंडेशन हो तो वो भी बता देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।